जैसा कि हम सभी को पता है कि इजराइल ने अभी कतर की राजधानी दोहा में हमास की वार्ताकार टीम पर हमला किया, जिसमें 6 लोगों की जान चली गई। इसी को लेकर इजराइल को दुनिया के तमाम देश घेरने का प्रयास कर रहे थे, जिसका जवाब इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा में दिया। उन्होंने फ्रांस और ब्रिटेन को भी अपना करारा जवाब दिया है। तो आइए इसी से जुड़ी हुई खबर सामने आई है, उसके बारे में थोड़ा अवलोकन विवेचन कर लेते हैं, क्या मैटर हो गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा में इजराइल द्वारा कतर में हमास नेताओं पर किए गए हमले का बचाव करते हुए इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने कहा, फ्रांस ने माली, मारिटानिया, चाड जैसे देशों में आतंकियों पर कई हमले किए। ब्रिटेन ने इराक और सीरिया में आईएसआईएस के खिलाफ एयर स्ट्राइक की। अगर ये काम उस वक्त जायज़ थे तो इजराइल का हमला भी सही है। इजराइल को निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या इजरायली खून की कोई कीमत नहीं है? दरअसल ब्रिटेन और फ्रांस ने पिछले कुछ समय पहले देखा जाए तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए दुनिया में कई देशों पर हमला किया था। फ्रांस ने माली, मारिटानिया, चाड जैसे देशों पर आतंकियों के खिलाफ हमला किया था। ब्रिटेन ने भी इराक, सीरिया में कई हमले, कई एयर स्ट्राइक की थी। तो उसी का हवाला देते हुए इजरायली राजदूत डैनी डैनन ने कहा कि जिस प्रकार इन दोनों देशों ने आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई की थी और इसे पूरी तरीके से जायज़ बताया गया था, उसी प्रकार की कार्रवाई इजराइल ने भी की है। इजराइल ने भी अपनी सुरक्षा के लिए हमास नेताओं को मारने का कार्य किया है। राजदूत डैनन ने कहा, इजराइल ने दोहा में जिन हमास नेताओं के खिलाफ कार्रवाई की, वे लोग कोई मान्य राजनेता या डिप्लोमेट्स नहीं थे। डैनन का मानना है कि हमने जिन नेताओं को मारा है वो कोई मान्य राजनेता तो थे नहीं, डिप्लोमेट्स तो थे नहीं कि इतनी ज़्यादा आलोचना इजराइल की जा रही कि हमने कोई ईमानदार नेता को मार दिया है, बल्कि वे आतंक के मास्टरमाइंड थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में नरसंहार की योजना बनाई थी। इजराइल का मानना है कि ये वही लोग थे जो 7 अक्टूबर 2023 को जो इजराइल में नरसंहार हुआ था उसकी योजना इन्हीं लोगों ने बनाई थी। उस दौरान तमाम इजरायली नागरिकों को गिरफ्तार भी कर लिया गया था। तो उसके मास्टरमाइंड यही लोग थे। उन्होंने आम लोगों की हत्या की, बच्चों का अपहरण किया और महिलाओं का बलात्कार किया। तो ऐसी स्थिति में इजरायली राजदूत डैनन का मानना है कि वही लोग थे जिन्होंने 7 अक्टूबर 2023 को इजराइल में आम लोगों की हत्या की थी, बच्चों का अपहरण किया था, महिलाओं के साथ बलात्कार किया था। ये वही लोग थे। ये लोग कोई मान्य राजनेता या डिप्लोमेट्स नहीं थे। हमारी इतनी ज़्यादा आलोचना की जा रही दुनिया में, ये लोग आतंक के मास्टरमाइंड थे। हमने इसलिए इनके ऊपर कार्रवाई की। डैनन ने कहा, हमास ने हमारे कई लोगों को बंधक बनाया, जिनमें से अभी भी 48 निर्दोष लोग हमास की कैद में हैं और हमास इन बंधकों की सौदेबाजी कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में डैनन का मानना है, इजराइल का मानना है कि 48 निर्दोष लोग अभी भी हमास की कैद में हैं। अभी भी 48 इजरायली बंधक हमास की कैद में हैं, जिनको लेकर हमास दिन प्रतिदिन देखा जा रहा है कि सौदेबाजी कर रहा है। हमने ट्रंप के सीजफायर प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, लेकिन हमास की हठधर्मिता के कारण अब समय बर्बाद हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में डैनन का मानना है कि उन्होंने ट्रंप ने जो सीज फायर का प्रस्ताव लाया था उसे स्वीकार तो कर लिया है, लेकिन अभी हमास नहीं मान रहा है। हमास के कारण युद्ध लंबा हो रहा है। बंधक और गाजा के लोग परेशानी झेल रहे हैं। कतर लंबे वक्त से हमास नेताओं को शरण देता था। तो ऐसी स्थिति में कतर के ऊपर भी इन्होंने गंभीर आरोप लगाया कि कतर जो है लंबे समय से हमास नेताओं को शरण देता रहा है।